स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डाउट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बोले थे, 1 के डाउट्स हो गए थे। स्टिल किसी का डाउट है क्वेश्चन 1 में तो बोलो। क्वेश्चन 1 में किसी का डाउट है? ऑनलाइन क्वेश्चन 1 में किसी का डाउट है? क्वेश्चन 2 के किसी पार्ट में डाउट है? बोलो। सी पार्ट, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, -32 डिग्री 30 मिनट्स। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर सी, माइनस एंगल इन डिग्रीज आपको दिया हुआ है, -32 डिग्री, -32 डिग्री 30 मिनट्स। बेटे जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिग्री और मिनट दोनों होते हैं, इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले इसे प्रॉपर डिग्रीज में लाते हो। प्रॉपर डिग्रीज में लाने के लिए अब जो मिनट्स में होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हो? डिवाइड बाय 60। जो सेकंड्स में होता है उसको 2 बार डिवाइड बाय 60। सो 32 डिग्री 30 मिनट्स है आपके पास, माइनस बाहर रखोगे 32 डिग्रीज प्लस 30 बाय 60 डिग्रीज। यस और नो? कितना हुआ ये? -32 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ठीक, एलसीएम लो, 64 प्लस 1 65, -65/2 डिग्रीज। ये आया डिग्री में। आपको रिजल्ट किस में चाहिए? रेडियन में। प्रॉपर डिग्रीज में कन्वर्ट होने के बाद एंगल इन रेडियन कितना होता है? π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। सो π/180 टाइम्स 65/2 नेगेटिव का, तो माइनस को बाहर रखो, माइनस को नहीं छेड़ना। 65/2, 5 से जा रहा है 13 और ये आ गया 36, -13 π/72 रेडियंस। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? सेकंड के और किसी पार्ट में डाउट? सेकंड के और किसी पार्ट में डाउट? 3 4 5 6 7 तक, कहां तक दिए थे? 8 तक। 8 तक और कोई डाउट? 8 तक थर्ड, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 1:2:3। बेटे एक ट्राइंगल के एंगल्स है 1:2:3, आपको सर्कुलर मेजर में निकालना है। सो लेट एंगल्स बी x, 2x एंड 3x। 1:2:3 का यही मतलब हुआ। तीनों का सम कितना होगा? पाई रेडियंस, तो x हो गया π/6। सो एंगल्स क्या हो गए? x, 2x और 3x। ठीक बेटा, क्या गलती कर रहा था? चल कोई नहीं, अब आ गया समझ। फर्स्ट 5 में और कोई डाउट किसी का? 8 तक कोई और डाउट? काम किया बेटे? पक्का बेटे आपने किया है? पीछे अंश आपने किया सर? सुबह क्यों नहीं आया बैकअप के लिए? यार चलो कोई नहीं, अब कल लेना टाइम। आपने कर लिया दीदी? पीछे अक्षरा, हाँ कौन सा कह रहे हो बेटा? 8 से पहले क्वेश्चन 8 से पहले है किसी का? 7 से पहले है किसी का? 6 जी, वही करनी है 6, 7 और 8। 6th क्वेश्चन एक बार दोबारा। 6 में कह रहा है प्रूव दैट सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आर्क अपॉन रेडियस। सो वो जो मैंने एक्सप्रेशन प्रूफ कराया था वही करना है आपको। ये सर्कल दिया है ये 2 पॉइंट्स हैं, ये कर्व है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये सेंटर, ज्वाइन करो। ये क्या हुआ? एंगल इन रेडियंस। एंगल होता है ये रेडियस होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने किया था, इसको प्रूफ की फॉर्म में दोबारा कर लेते हैं। आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, θ/360 इंटू 2πr। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 2 से 360 कैंसिल हुआ, कितना बचा? थीटा इंटू π/180 इंटू r। थीटा इंटू π/180 कितना हो गया? एंगल इन रेडियंस। सो L हो गया थीटा इन रेडियंस इंटू r। सो एंगल इन रेडियंस कितना हुआ? L/r। सो थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस आप करें
आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस आप करें, आपके पास सीधा एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 7 बोला बच्चों ने, क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द लेंथ इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर लेंथ। बेटा एक ये सर्कल है, आपको बोला आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर लेंथ, ये आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपको ये एंगल निकालना है डिग्रीज में। लेंथ ऑफ आर्क मालूम है आपको, रेडियस मालूम है, तो एंगल इन रेडियंस तो निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से। एंगल इन रेडियंस आपको क्या बताया, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट इज 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2.2 रेडियंस। बट यू नीड टू कैलकुलेट इट इन डिग्रीज, क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफाइड आपको डिग्रीज में करना है, तो रेडियन में आपने निकाल लिया। एंगल इन डिग्रीज कितना होता है, 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस, सो 180 बाय पाई इंटू 22 बाय 10, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, जीरो से जीरो काट दो, 22 बाय 7 और 22 ऊपर, 18 इंटू 7 कितना हुआ, 126 डिग्रीज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, तेरा डाउट ना क्लियर है। सो रेडियंस आप कभी भी ये वाला 10th वाला ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, बट अब यूज नहीं करोगे, आपको हमेशा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस यूज करना है। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था किसी ने, क्वेश्चन 8 ध्यान दीजिए। 8th कह रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 2.2 टाइम्स द रेडियस। आपको एंगल निकालना है सेंटर पे, और आपको बोला क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क L है, रेडियस R है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 2.2 टाइम्स द रेडियस। आर्क इज 2.2 टाइम्स द रेडियस, ये क्वेश्चन में गिवन है, यही बोला है क्वेश्चन में, आपको एंगल निकालना है। सो अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल होता है L बाय R। क्वेश्चन में L कितना दे दिया, 2.2 टाइम्स R अपॉन R, R से R कट गया, ये आ गया 2.2 रेडियंस। निकालना किस में, स्पेसिफिकली बोला डिग्रीज में। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस, वैल्यू डालो 180 बाय 22 बाय 7, एंगल इन रेडियंस इज 22 बाय 10, आंसर आ गया, जीरो से जीरो कटा, 22 से 22, 126 डिग्री। समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे इसमें, अब क्लियर है। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन किसी को दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। आज अब इसमें फॉर्मूलाज खत्म हो गए, यही फॉर्मूलाज हैं। हमने अभी एक बार मैं ब्रीफ अप कर देता हूं क्या क्या फॉर्मूलाज थे। सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो कौन सा था, एंगल इन रेडियंस, वो होता है पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। पहला हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये फॉर्मूला लगता है। दूसरा हमने पढ़ा, अगर रिवर्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड फॉर्मूला बन जाता है, एंगल इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस। ये पढ़ा हमने सेकंड फॉर्मूला, एंगल इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई एंगल इन रेडियंस, ये था सेकंड फॉर्मूला। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। सो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आएगा 1 मिनट, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आएगा 1 सेकेंड। और चौथी चीज जो हमने पढ़ी, एंगल इन रेडियंस इज L बाय R।
ये 4 चीजों पे बेस्ड अब आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से पिक एंड चूज करके मैं हर टाइप की एक एक कर रहा हूं, और बची हुई फिर आपको घर पे अटेम्प्ट करनी होगी, जिसके डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चंस है सिर्फ। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। जैसे पहले थोड़ा सा अलग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, 13। क्वेश्चन 13 कहता है इन टू सर्कल्स, जिसके पास बुक नहीं है सामने क्वेश्चन में देखो, इन टू सर्कल्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ subtend at the center subtend angles of 60 degree, subtend angles of 60 degree and 75 degrees at the center. Compare their radii. रेडियाई कंपेयर करना है आपको। बोला दो सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, सबटेंड एंगल ऑफ 60 and 75 एट द सेंटर। देयर आर टू सर्कल्स, साइज का मुझे नहीं पता, सेम आर्क लेंथ, यहां से इतनी लेंथ ले लेता हूं, ये दोनों लेंथ इक्वल है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, ये θ1 बोल दिया 60 डिग्री, और ये θ2 बोल दिया 75 डिग्री। यही बोला 60 and 75। कंपेयर देयर रेडियाई, आर्क लेंथ सेम है, इसकी आर्क लेंथ L है, इसकी भी L है, इसका रेडियाई मान लिया R1, इसका रेडियाई मान लिया R2। कंपेयर करने को बोला, कंपेयर करने का मतलब रेडियस का क्या निकालना है, रेशो। कंपैरिजन करने का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है, तो रेडियस का रेशो निकालना है। द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको एंगल किस में चाहिए होगा, रेडियंस में, डिग्री में नहीं। आपको फॉर्मूला एंगल किस में चाहिए होगा, रेडियंस में। सो द फर्स्ट एंगल होगा वो कितना होगा, π/180 टाइम्स 60, कितना आ गया, π/3, वो वाला एंगल। जो सेकेंड एंगल होगा वो होगा π/180 टाइम्स 75, 15 से कट गया 5π/12। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो दोनों केसेस में क्या सेम है, क्या सेम है, आर्क लेंथ। क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, थीटा इंटू रेडियस, यही हुआ। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों के लिए लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या है, सेम। सो दोनों के लिए इक्वल कर दो। सो θ1 R1 और θ2 R2 बराबर दिए हुए हैं, हाँ कि ना, क्योंकि दोनों के लिए क्या सेम है, L सेम है। दोनों के लिए क्या सेम है, L सेम है, तो L को मैंने दोनों का इक्वेट कर दिया। निकालना क्या है, R1 अपॉन R2 कितना हो गया, ये θ2/θ1, θ2 और θ1 दोनों है आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दो, 5π/12 डिवाइडेड बाय π/3, पाई कट गया, 12 से 4 कट गया, रिजल्ट आया 5:4। समझ में आ गया? तो रेडियस का रेशियो कितना हुआ, 5:4। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ गया बेटे, आप सबको क्लियर है? तो रेडियस का रेशियो कितना हो गया, 5:4। गॉट इट? समझ में आया? और देखो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10।
इस पे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सामने देखो, मैं कर रहा हूं, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। अभी पहले क्वेश्चन 10 मैं कर रहा हूं। आपको बोला अ रेलवे ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर्स रेडियस। एक कर्व है, हमेशा डायग्राम बना लो, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इजी हो जाती है। रेलवे बोल रहा है टर्न पे मूव कर रही है, जिसका रेडियस है 1500 मीटर्स। तो जो रेल है उसका ट्रैक क्या होगा? उसका ट्रैक होगा ये होगा रेल का ट्रैक। क्या यहां तक बात समझ में आती है? रेल का ट्रैक होगा ये। नाउ a railway train is moving on a circular curve of 1500 meters radius at the rate of 66 kilometers per hour। ट्रेन की जो स्पीड है वो दी है 66 किलोमीटर्स पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड्स? ये कितना एंगल होगा कितनी देर में? 10 सेकेंड्स में। सिचुएशन समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ, एंगल निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों चीज चाहिए होती है। ट्रेन मूव कर रही है इस ट्रैक पे, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले यूनिट सेम रखोगे, ये कितना है? किलोमीटर्स पर आवर। इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर्स पर सेकेंड में। किलोमीटर्स पर आवर को द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज कन्वर्टेड इनटू मीटर्स पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी या स्पीड बिकम्स 66 इंटू 5/18। याद है ना ये कन्वर्जन? जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो ऐसे कन्वर्जन भी करते थे। 6 से कट रहा है, 6 3 6 11 रिजल्ट आया 55/3 मीटर्स पर सेकेंड। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया डिस्टेंस विच इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 55/3। टाइम कितना है? 10। या आया 550/3 मीटर्स। गॉट इट? अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक बात समझ में आई? पक्का 66 ही दिया हुआ था ना? वैल्यू तो नहीं गलत ले ली ना? क्वेश्चन चेक करो, क्योंकि एंगल गंदा सा आ रहा है। चलो देखते हैं, गंदा ही होगा। यहां तक क्लियर? ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। आपको क्या निकालना है? एंगल। थीटा कितना होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है? कितना निकला? 550/3। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 1500। 1500। कटिंग पटिंग करो, 0 से 0, ये कटा 5 से 30, ये कटा 5 से 11, 11/90 रेडियंस। क्योंकि कुछ नहीं बोला कि डिग्री में निकालना है, तो मैं यही निकाल के छोड़ दूंगा। अगर उसने बोला होता कि फाइंड द एक्सप्रेशन इन डिग्रीज, अगर बोला होता तो मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करता। तो अगर पूछा होता, मैं नहीं कर रहा जबरदस्ती, अगर एंगल इन डिग्रीज निकालना होता तो रिजल्ट क्या होता? 180/π इंटू 11/90। यस और नो? डिग्री में निकालना है तो वैल्यू डालो, 180 से 90 तो पहले ही काट देते हैं। 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 22/7, आंसर आ गया 7 डिग्रीज। अगर बोला होता तो, पूछा नहीं है, तो मैं यहां पे भी छोड़ सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, चॉइस मेरी है। चाहे मैं रिजल्ट डिग्री में निकालूं, चाहे मैं रेडियन में निकालूं, क्योंकि उसने तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मैं जो मर्जी करूं। समझ में आई यहां तक? सो एक बार दोबारा पिछला क्वेश्चन पहले दोबारा, मैंने क्या बोला? मुझे बोला था 2 सर्कल्स हैं, 2 गोलाकार चीजें आपको नजर आ रही हैं, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो दोनों की दी हुई है उसको इक्वेट कर दो, रेडियस का रेशियो निकल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एनसीईआरटी में भी है ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में। इसी तरह से ये काफी आता है एग्जाम में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी? ट्रेन चली छुक छुक छुक, ट्रेन का डिस्टेंस निकाला,
वो किससे निकाला? स्पीड इनटू टाइम से। एंगल कितना होगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। फॉर्मूला लगाओ, खत्म। यूनिट्स का ध्यान रखना है। समझ में आई? पक्का? ओके। ये करने के बाद आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं वो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, 17, 15 एंड 17 वो करने आपको, ठीक है? पहले ये करके 15, 17 अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करूंगा। अगर एपी में 3 चीजें आपको निकालनी हो और आपको सम पता हो, तो क्या करते हो? a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हो, याद है? अगर 3 टर्म्स एपी में हो, क्लास 10th का एक बार दोबारा देखो ये, अगर 3 टर्म्स एपी में हो, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी एंड सम इज गिवन, तो वो 3 टर्म्स लेते हो, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स हो तो लेते हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 5 टर्म्स हो, सम पता हो, तो लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ध्यान है बात? क्यों लेते हैं? ताकि ऐड करने पे सारे डंगर कट जाएं, सब डी कैंसल आउट हो जाएं, सिर्फ क्या बचे? ए। अब जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज इट से? इट सेज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम आपको मालूम होता है। ओके, इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ द ग्रेटेस्ट आर 60:π, देन फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। ओ बेटा, तो लेट एंगल्स बी a माइनस डी डिग्री, a डिग्री, a प्लस डी डिग्री। प्लीज सामने ध्यान दो, ये 3 एंगल्स मान लिए। अभी बिना क्वेश्चन पे कुछ ताके झांक करे, मुझे ये मालूम है a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम होगा 180 डिग्री, मतलब 3a होगा 180 डिग्री, माने a हो जाएगा 60 डिग्री। यहां तक कोई शक? 3 का सम कितना? 60। अब देयरफॉर एंगल्स कितने हो गए? एंगल्स इन डिग्रीज हो गए 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। इस स्टेप तक तो नो प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज फर्दर? इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, सबसे चौटे वाले का नंबर ऑफ डिग्रीज, दिस इज द चौटा, इसके नंबर ऑफ डिग्रीज, ये ऑलरेडी डिग्री में 60 माइनस डी, is to the number of radians in the greatest, ये रहा greatest, इसके रेडियंस कितना हो गया? पाई बाय 180 टाइम्स एंगल। हाँ कि ना? ये है डिग्रीज में और ये किस में कन्वर्ट किया? रेडियंस में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट। वो रेशो कितना दिया है? 60:π। यहां तक बात समझ में आती है कैसे बना? सो क्वेश्चन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, ये रहा लीस्ट के डिग्रीज, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। वो रेशो कितना दिया है? 60:π। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। 60 माइनस डी इज 60/π इंटू पाई बाय 180 इंटू 60 प्लस डी। पाई 60 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 180 माइनस 3d इज 60 प्लस डी, 4d इक्वल टू 120, d इक्वल टू 30। तो एंगल्स क्या हो गए? 60 माइनस 30, 60 एंड 60 प्लस 30। तो एंगल्स आपके पास आ गए 30, 60 एंड 90 डिग्री। गॉट इट?
समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? लिखना क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन को ध्यान से सोच के स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेट करोगे, कभी गलत होगा ही नहीं। अब दिक्कत क्या होती है, अब पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हो, सारा डाटा दिमाग में इकट्ठा घुसा लेते हो, फिर सोचते हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। फॉर्मूले से नहीं होते, लॉजिक से होते हैं। सोचो तो सही करना क्या है, अप्लाई तो तभी होगा ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो मैंने दिया 17th, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, नहीं बता रहा मैं, अब ये दिमाग लगाओ दोबारा। क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स होते हैं, चारों का क्या पता है? सम। चारों का पता है सम। तो 4 एंगल्स मैंने क्या बोला, क्या लेते हैं? ये लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, यही लेते हैं ना। लगाओ दिमाग, ये लिख लो पहले जिसने लिखना है, फिर दिमाग लगाओ। ये चीज याद नहीं है तो प्लीज इसको भी लिख लो। हो गया? देखिए जरा 17th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी। ओके जी, क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हैं एपी में हैं, और आपको ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। सो लेट एंगल्स, मैं पहले रेडियंस में करूंगा, बी a माइनस 3d रेडियंस, a माइनस डी रेडियंस, a प्लस डी रेडियंस, a प्लस 3d रेडियंस, क्योंकि क्वेश्चन मुझे रिजल्ट किस में निकालने को बोला है? रेडियंस में। बाकी चॉइस आपकी है, डिग्रीज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं वो भी करके दिखाता हूं। चारों का सम 360 डिग्री होता है। अगर रेडियन में बोलूं तो चारों का सम कितना होगा? 2 पाई रेडियंस। याद है ना बात? 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई रेडियंस। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d आपको कितना दिया है? 2 पाई। डी 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 कट गया, 4a इक्वल टू 2 पाई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2। नो प्रॉब्लम। मतलब एंगल्स क्या हुए? एंगल्स हुए पाई बाई 2 माइनस 3d, पाई बाई 2 माइनस डी, पाई बाई 2 प्लस डी एंड पाई बाई 2 प्लस 3d। ये 4 एंगल्स हुए। क्वेश्चन में क्या बोला? ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। विच वन इज ग्रेटेस्ट? दिस वन इज ग्रेटेस्ट, दिस वन इज लीस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला? पाई बाई 2 प्लस 3d इज ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3d। गॉट इट? डंगर निकाल लो, कितना हुआ? पाई बाई 2 प्लस 3d इज पाई माइनस 6d। रीअरेंज 9d इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो d कितना हो गया? पाई बाई 18। d आ गया पाई बाई 18। मतलब एंगल्स कितने हुए? एंगल्स हुए पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 18। पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 18 माने पाई बाई 6। ये आ गया पाई बाई 3 एलसीएम लेके। दूसरा हुआ पाई बाई 2 माइनस डी पाई बाई 18। 18 एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो गया 8। 8 पाई बाई 18, 8 पाई बाई 18, 2 से कटा 4 पाई बाई 9। ये आंसर है। अच्छा, पाई में ही निकालना है ना। तीसरा पाई प्लस डी, फिर से 18 एलसीएम, 18 एलसीएम 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10, 10 पाई बाई 18, 10 पाई बाई 18 मतलब 5 पाई बाई 9। और चौथा एंगल पाई बाई 2 प्लस 3d, 3d मतलब पाई बाई 6, 6 एलसीएम तो कितना आएगा? 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3। ये 4 आंसर्स हो गए। अगर आप इसे डिग्रीज में करते हैं, अगर आप इसे डिग्रीज में सॉल्व करते हैं, आपकी चॉइस है, इससे भी हो जाएगा। आपको बोला लेट एंगल्स बी a माइनस 3d डिग्री, a माइनस डी डिग्री, a प्लस डी डिग्री, a प्लस 3d डिग्री। चारों का सम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, 360 डिग्री। सो 4a इक्वल टू 360,
तो आपके पास ए आ गया 90 डिग्री। तो एंगल्स हो गए 90 माइनस 3D, 90 माइनस डी, 90 प्लस डी, 90 प्लस 3D। अब क्वेश्चन में बोला ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ट्वाइस ही बोला था ना, ट्वाइस। सो कितना हुआ 6 प्लस 3 9D इज इक्वल टू 180 में से आ गया 180 माइनस 90 90, डी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। सो एंगल्स हो गए 90 माइनस 10 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 10 80, फिर 90 प्लस डी बोला था ना, ओके 100, और फिर 90 प्लस 3D था ना, 90 प्लस 30 120। कन्वर्ट कर दो इंडिविजुअल, इसको करोगे पाई बाई 3, इसको करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई तो 4 पाई बाई 9, इसको कन्वर्ट करोगे 5 पाई बाई 9, और इसको कन्वर्ट करोगे 2 पाई बाई 3। बाद में रेडियंस बाद में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड्स ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। आज एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी, एक नहीं, एक दो तीन क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे टाइप करा दूंगा। लास्ट 3 क्वेश्चन छोड़ूंगा, सिर्फ 28, 29 और 30, बाकी सारा वैरायटी करा दूंगा, क्योंकि किसी में कुछ और नया नहीं लगना, सब में यही लॉजिक लगना है। बस वो उन 3 क्वेश्चंस में एक लॉजिक अलग लगना है, वो अगली क्लास के लिए छोड़ूंगा। आ जाते हैं इधर 19th पे। क्वेश्चन कह रहा है, सामने देखिए, अ पर्सन ऑफ नॉर्मल आई साइट कैन रीड अ प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस दैट द लेटर्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द आई। मतलब दूर एक ऑब्जेक्ट है, ये दूर एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे ये तब दिखता है जब ये एंगल कितना बनाता है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब हुआ 5/60 डिग्री, मतलब 1/12 डिग्री। मानते हो इतनी बात? अब आप एक चीज नोटिस करो, अभी ये बुक यहां पे कुछ लिखा है तो मुझे नजर आ रहा है, जैसे से दूर करूंगा धुंधला होता जाएगा, चाहे चश्मा भी पहन लूं। अब क्या होगा, कभी बिलबोर्ड हो बहुत बड़े बड़े, उन पे वो छोटे छोटे लिखता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरे नजर भी नहीं आता। जो बड़ा होता है वो दिखता है, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आपको कितनी दूर से देखना है। अगर आपको विजिबिलिटी दूर से चाहिए तो लेटर बड़ा लिखोगे, क्योंकि जितना आप, कोई ये एक लेटर है, मैं यहां पे हूं तो वो ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा मेरी आई पे। मैं दूर गया तो एंगल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? मैं और दूर गया एंगल और छोटा हो जाएगा। अब जैसे वो है, मून है, कितनी दूर है, वो इतना सा दिखता है, यहां से देखो इतना सा। एक कॉइन ले लूं आंख के पास रखूं तो मून पूरा छिप जाता है। तो मून और कॉइन सेम थोड़ी ना, मून और कॉइन सेम थोड़ी ना, वो दोनों सेम एंगल बना रहे हैं मेरी आई पे। तो कोई भी चीज मुझे जब दिखती है, जब मुझे, क्या क्वेश्चन पढ़ो इसको ध्यान से साथ साथ। 19 कह रहा है, अ पर्सन ऑफ नॉर्मल आई साइट, एक चौखा नहीं है, सही बंदा है, कैन रीड अ प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस दैट द लेटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द आई। वो तब तक देख सकता है जब एंगल कितना बने 5 मिनट। 5 मिनट एंगल का मतलब हुआ 1/12 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बोला? फाइंड द हाइट ऑफ द लेटर्स दैट ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 420 मीटर। आधा किलोमीटर से देखना गधे ने, इतनी दूर से कौन पढ़ता है? कोई बात नहीं, दिल्ली में फिर भी नहीं दिखेगा, पॉल्यूशन इतना होता है, 420 मीटर की विजिबिलिटी नहीं होती। तो एच हाइट है, आपको ये एच निकालना है। मानते हो इतनी बात? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? ये डायग्राम इंटरप्रेट होता है, आपको एच निकालना है अगर ये कितना हो 420। अब आप कहोगे सर tan थीटा लगा देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना? बना सकते हो, साइन कॉस tan कुछ भी लगा लो। अरे रुक जा डार्लिंग, 1 मिनट रुक जा। अब एक चीज आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये गोला है, गंदा है, साफ बनाते हैं। ये गोला है,
बना सकते हो ऐसा गोला, बिल्कुल परफेक्ट। नाउ ये सर्कल है, जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये एंगल, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये डायरेक्ट लेंथ है, दोनों बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है ना। ये एंगल भी तो अच्छा खासा है, 20-30 डिग्री के आसपास लग रहा है जो सेंटर पे बनेगा। अगर मैं एक ये पॉइंट लेता हूं और एक इसके बराबर वाला पॉइंट ले लेता हूं, पूरा भूल जाओ, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको। अगर मैं, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा बना देते हैं, ऐसा बना दो जिसको मैं डिलीशन मार सकूं। ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं 2 पॉइंट्स दूर डिस्टेंस पे लेता हूं तो कर्व और स्ट्रेट लाइन इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर एंगल बड़ा बन रहा है तो कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन बराबर नहीं होगा, परंतु अगर एंगल में छोटा बना दूं 1/12 डिग्री, 1 डिग्री का 12वां हिस्सा, बहुत छोटा एंगल हुआ, बहुत छोटा, 1 डिग्री उतू सा होता है, उसके भी 12 पार्ट करके काट पीट के इतना पास कर दिया, मतलब ये इतना सा, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ये भी 2-3 डिग्री तो हो गई। अगर मैं अब इस पूरे को भूल जाऊं, जरा ध्यान देना, हाय हाय, चल कोई नहीं, सिर्फ इतने को देखूं तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगी कि नहीं दिखेगी? आप बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये जो येलो वाली डंडी है, पर है तो नहीं, वो तो सर्कल का पार्ट था। तो ये हुआ क्या, अगर एंगल छोटा होता है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, थुचुक सा, देन लेंथ ऑफ आर्क may be taken as straight line। लेंथ ऑफ आर्क को आप सीधी लाइन मान सकते हो, मतलब ये एंगल इतना छोटा है तो हाइट को मैं कर्व भी मान सकता हूं, ये लेंथ ऑफ आर्क भी मान सकता हूं। तो मैं ऐसे भी मान सकता हूं, पहले तो ये एंगल डिग्री में, तो रेडियन में कितना हो गया, π/180 टाइम्स 1/12, इतना रेडियंस। मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू h/420, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ऐसा सिर्फ तब कर सकते हो जब एंगल छोटा है। ऐसा मत कर देना सर 40 डिग्री है, कोई बात नहीं, ले हाइट अपॉन रेडियस, नहीं कर सकते भाई। बड़ा एंगल हो गया तो स्ट्रेट लाइन और कर्व में फर्क आ जाता है। एंगल छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बिल्कुल नुन्नू सा होगा, तब आप ले सकते हो कर्व को स्ट्रेट लाइन। है बेटा, 1 डिग्री हो तब भी ले सकते हो, 1-2 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं। फिर आपको और तरीके, फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री सोचनी पड़ेगी। अभी इसकी बात करेंगे, छोटा एंगल तो ये, तो h कितना हुआ, 420 इंटू दिस, so 420 into π/180 into 1/12, ठीक है। इतना 420 किस में था, मीटर में, इतना मीटर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। वैल्यू डलेगी, वैल्यू डलेगी, सॉल्व करके आंसर आएगा, अरे बहुत बड़ा आएगा। 0 से 0 कट गया, अब ये 6 से कट रहा है, 6 3 जा 7 6 42, तो 7/3 इंटू 12, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कट गया, ये 6, ये 11, 11/18 मीटर्स, ये आंसर हुआ। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो कर लेना, रिजल्ट नोट्स में जो आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर्स में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बोला थोड़ी ना मैं जैसे मर्जी निकालूं। यहां तक समझ में आया? सेंटीमीटर में करूंगा तो क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 9 ऊपर 50, 50 इंटू 11 550, 550/9 सेंटीमीटर, 550/9 सेंटीमीटर्स। 550 को 9 से डिवाइड कर दो, 550/9, 6 9 54, 1 0 10, 6 कम 6, 9 1 9 1, ये आ गया 61 1/9 सेंटीमीटर्स। मीटर में छोड़ दो, सेंटीमीटर में करो, आपकी चॉइस। लॉजिक समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने बोला,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल छोटा होगा तो आप आर्क अपॉन रेडियस ले सकते हो। मतलब अगर मैं यहां पे खड़े खड़े मून को देखता हूं, इतना सा दिखता है, तो ये मेरी आई पे तो बहुत छोटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो मून के लिए भी ये काम कर सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे देखो एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25, इफ द एंगुलर डायामीटर ऑफ मून इज 30 मिनट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एंगुलर डायामीटर ऑफ मून, ये मून है, एंगुलर डायामीटर का मतलब मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरी आई पे जो एंगल बनेगा ये एंगल कहलाता है एंगुलर डायामीटर। क्वेश्चन में क्या बोला? एंगुलर डायमीटर है 30 मिनट्स, यही बोला, एंगुलर डायमीटर है 30 मिनट्स, एंगल है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, रेडियंस में कितना हुआ? पाई बाय 180 टाइम्स हाफ, मतलब पाई बाय 360 रेडियंस। मानते हो? ये एंगल दिया हुआ है, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। हाउ फार फ्रॉम एन आई, फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। एक छोटा सा कॉइन आई से थोड़ा सा दूर रखना है, और इस कॉइन का डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर। अगर वो पूरा उसको छुपा ले, मतलब वो भी सेम एंगल बनाए, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखो, समझ में आता है? दोबारा पढ़ो। 25, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून इज 30 मिनट्स, मून का एंगुलर डायमीटर है 30 मिनट, तो यानी मून कितना एंगल बना रहा है? 30 मिनट, यानी हाफ डिग्री, मतलब पाई बाय 360 डिग्री, पाई बाय 360 रेडियन। उसने बोला आगे, हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। आई से 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर के कॉइन को कितनी दूर रखूं कि मून को हाइड कर ले? तो यानी ये 2.2 क्या हो गया? डायमीटर। आपको ये डी निकालना है, कितना डिस्टेंस दूर रखें। तो ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस कितना हुआ? लेंथ अपॉन एंगल। लेंथ कितना है? 2.2 सेंटीमीटर अपॉन एंगल कितना है? पाई बाय 360। पाई कितना हो? पाई बाय 360, डिग्री क्यों लिख रहा है? 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 4 7 21 22 24 25, 252 सेंटीमीटर यानी 2.52 मीटर्स। इतनी दूर रखूंगा तो वो छुप जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अप्रोच क्लियर है? आज का होमवर्क सुनो, आज के होमवर्क में आपके डाउट्स आएंगे दबा के, कोई टेंशन नहीं है। आप मुझसे सारे बोलोगे करने के लिए, मैं सारे करूंगा, बट मुझे अटेम्प्ट सारे चाहिए। आप कहोगे ना सर हमसे एक भी नहीं हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे करूंगा, बट मुझे वो लिखा हुआ चाहिए कि आपने कोशिश की है। मुझे कोशिश से मतलब है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया था। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 असाइनमेंट की, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 27 तक ये अटेम्प्ट करना है। जितने डाउट आए डज नॉट मैटर, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इफ यू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू ट्राई एटलीस्ट। कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ में दिमाग ज्यादा लगेगा, कुछ में कम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी बच्चे का डाउट होगा तो सॉल्व होगा। समझ में आई? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।